हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑनलाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और उसके साथ साथ हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के वहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम चूज़ करते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो और कंप्यूटर अभी तक हमने कंप्लीट करा है। और आज का सेशन भौतिक विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कि पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन जो कि पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और थ्योरी से जो बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और वहाँ से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो केवल और केवल भौतिक विज्ञान के ही क्वेश्चन हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भौतिक विज्ञान हो गया और सेकेंड डेज हम कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन हैं, और दूसरे में हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ताकि हमारा साथ ही साथ रिवीजन होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ये सारे सेशन यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये क्वेश्चन जो लगते तो इजी हैं जब इनको पढ़ा जाता है, बट एग्ज़ाम के टाइम में अगर देख जाएं तो हम कहीं ना कहीं इन्हें गलत कराते हैं। तो इस वजह से ये सारे क्वेश्चन जितने भी फिजिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन लेकर आए हैं। और ये इसमें हम 2 सेशन में फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये दोनों सेशन में इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी एक टॉपिक को, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए, अगर एक टॉपिक को अगर अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन में वो क्वेश्चन रिपीट होंगे और प्रैक्टिस सेट में आप बहुत अच्छा से अपना तैयारी कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसे मिस न करिए कि कल देखेंगे या परसों देखेंगे। जब का है तभी शेयर करिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करके उन्हें बुला लीजिए ताकि आपको ऐसा न लगे कि अरे हम ही पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और अगर आपने नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। यही होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं घर पे अकेले पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ही पढ़ रहे हैं, यार बहुत पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि बाद में पढ़ेंगे। तो जब हम टालते हैं ना कि कल पढ़ेंगे या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या शाम को पढ़ेंगे या सुबह पढ़ेंगे, तो वो सारे लोग पढ़ रहे होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। तो हमें टालना नहीं है, जब है तभी हमें करना है, दैट्स इट। जब का टाइम टेबल है तभी हमें फॉलो करना है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य
होना समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। देख रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये कहीं न कहीं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे फंसाते हैं ये सारे क्वेश्चन, कार्य करने की दर और कार्य करने की क्षमता, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थ्योरी से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मिस ना करिए और इसे अच्छे से रिपीट करके एक दो बार रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपके फिजिक्स से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तैयार हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति यानी कि 746 वाट के बराबर होता है। जो अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर जिसे कहते हैं 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के स्मॉल जी का 1/6 गुणा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, यहाँ पे अदिश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। ठीक है, मतलब देख रहे हैं आप, जैसे कोट आराम से रखी हुई है, ठीक है, तो अगर उस पर डंडा मारेंगे तो वो कोट की धूल क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। चुपचाप कोट रखी हुई है यानी कि विराम की जड़त्व। ऐसे याद करेंगे, कोट रखी हुई डंडे से मारेंगे तो वहाँ विराम का जड़त्व होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोट आराम से रखी हुई है, वहाँ पे विराम का जड़त्व कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किमी प्रति सेकेंड होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किमी पर सेकेंड होता है। पलायन वेग क्या होता है? वह वेग जो पृथ्वी पर से किसी वस्तु को फेंकने पर पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर जाए, उसे ही पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, और हमारी पृथ्वी का पलायन वेग क्या है वो आप लोग अभी देखे हैं, 11.2 किमी पर सेकेंड, यानी कि 11.2 किमी पर सेकेंड से किसी भी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी को पार करके बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर जिसे कहते हैं का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। किसके कारण? केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1400 मीटर पर सेकेंड तथा लोहे में 500 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का चाल तरंग दैर्ध्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के तरंग को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को मानव कान सुन सकता है, जिसे ऑडिबल रेंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CP-CV = R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापी यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोमीटर एक स्वर मापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि को जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो हमने 15,000 प्लस क्वेश्चन को टारगेट करा है, उसमें हम डेली वाइज जो सेशन करते हैं उसमें आप जाकर देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में। ये जो भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं तो आप मैच भी करा के देख सकते हैं। अगर आपने सेशन देखा होगा और जो लोग नहीं देखे तो वो जाकर देखिए कि ये जो सारे क्वेश्चन फिजिक्स में करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने कंप्लीट कराए हैं वन लाइनर जीके के। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिस मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। इसे जब भी हम सेशन को अपलोड कर रहे हैं तो जब भी आपको सेशन दिखा उसी टाइम सेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टालेंगे उस वक्त कोई पढ़ता रहा होगा, इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं कमी हो जाती है हमारी पढ़ाई में। तो अच्छे से जब भी आपको लगे कि अभी नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो उसी टाइम पढ़िए, टालिए मत उसको। मेन मोटिव यही है बोलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इंद्रधनुष की बात हुई है, इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत, हम डेली लाइफ से भी कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। बहुत सारी 50% चीज़ें हमें डेली लाइफ से कनेक्ट करके याद हो जाती हैं और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हम रिवीजन के थ्रू याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन टेलीविज़न के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, रबड़ तथा कागज अचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है
अर्धचालक कहलाते हैं या सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ हैं यानी कि सेमी कंडक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु विद्युत उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है उसका प्रयोग ताड़ित के दौरान पहुँच ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये ताड़ित चालक क्या होता है, ठीक है, ये ताड़ित चालक वो होता है जब बड़े बड़े जो भवन बनाए जाते हैं और वहाँ पे बिजलियाँ गिरती हैं तो वहाँ पे ताड़ित चालक लगाया जाता है ताकि इसके थ्रू जो बिजली बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे गिरती है तो वो ताड़ित चालक उन बिजली को भूमि में प्रवाहित कर देता है, ठीक है, ज़मीन में नीचे भेज देता है, तो इसी वजह से वो ताड़ित चालक लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघट्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फर का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक लॉन्से सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं समान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ठीक है, यहाँ पे चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है, ठीक है, विकर्षण यानी कि एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान जो ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ होंगे तो वो आकर्षित करेंगे और जो सेम होंगे, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो गया या साउथ साउथ हो गया, तो वो क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे, ठीक है, दूर हटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने से लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है या विचुंबकीय हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरण की खोज 1995 में रॉन्टजन ने किया था, ठीक है, एक्स किरण की जो खोज थी 1995 में रॉन्टजन ने
किया था। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब हम करने वाले हैं इसके बाद फिजिक्स के 2 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, वो दोनों कंप्लीट करने के बाद हम जो प्रैक्टिस सेट तो हमने कल करा था, फिर उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। एक सेशन में हम फिजिक्स का और कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम 1 लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जितने भी अपडेट दें, क्योंकि ये सारे अपडेट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों तक। सेशन जब अगर आप साथ ही साथ जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ कोई और बैठे और आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई बैठा हुआ है। और अगर आप कहीं बीच में लगे कि अब रहने देते हैं, तो लगे कि यार नहीं, अगला वाला तो पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो हेल्प करनी है तो इस तरीके से कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। कि हेल्प ऐसे नहीं किया जाता कि कोई बोल दिया कि चलो ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, तो हेल्प ऐसे नहीं होती। स्टूडेंट लाइफ में हेल्प ऐसे ही होती है कि अगर किसी चीज़ अच्छी तरीके से हेल्प होती है, पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प हो गई। अगर पैसे की हेल्प करनी है कि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो वो तो नौकरी लेने के बाद होगी ना। अभी तो हम खुद पेरेंट के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, तो जब हम खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, फिर उसके बाद पैसे से हेल्प कर ली जाएगी। अभी हम यही कर सकते हैं, किसी को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं, उसे डायरेक्शन दे सकते हैं। और रही बात ये, तो कंपटीशन हमेशा होनी चाहिए दोस्तों के बीच, किसी से भी कंपटीशन हमेशा रहना चाहिए, बट जेलसी नहीं होनी चाहिए कि वो मुझसे आगे ना निकले। हमेशा सबकी हेल्प करिए, बट जेलस मत रहिए कि वो किसी से मेरे से आगे निकल जाएगा। अगर कोई आगे निकल भी रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होती है और हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। शायद यही वजह है कि हमसे आगे बहुत लोग निकल जाते हैं। तो अपना 100% दीजिए और सभी को साथ लेकर चलिए और मेहनत हमेशा बेहतर तरीके से करिए, तभी जीतने का मज़ा आता है। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।